रोशनी पर्दों से अंदर आ रही थी। 5 बजे आयशा का अलार्म कुरान की नरम तिलावत के साथ बजा। उसने सुबह उठने की दुआ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। दूसरों की तरह जल्दबाजी में सुबह गुजारने के बजाय आयशा ने खुद को ये सिखाया था कि सुबह के लम्हात एक तोहफा है, कोई बोझ नहीं। अपनी रोज़ की रूटीन से उसने सीख लिया था कि सुबह का वक्त पूरे दिन का मिजाज तय करता है। उसने नए दिन की शुरुआत अल्लाह के शुक्र अदा करने से की। दिल पर हाथ रखा और बोली, या अल्लाह, ये नई सुबह मैं तेरे नाम से शुरू करती हूँ। मेरी आज की हर कोशिश और हर अमल मुझे तेरी कुर्बत अता करे। नियत ही दिल के इज़्तिराब को सुकून में बदल देती है और इंसान को भटकने के बजाय एक मकसद की तरफ ले जाती है। बिस्मिल्लाह पढ़कर उसने वज़ू करना शुरू किया और दरमियान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ती रही। वज़ू के ठंडे पानी ने जब उसके चेहरे को छुआ तो नींद का बोझ जैसे धुल गया। हर कतरा उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद दिला रहा था कि वज़ू के साथ गुनाह झड़ जाते हैं। पानी ने उसके हवास को ताज़गी दी, दिल को हाल से जोड़ा और रूह को एक नूरानी सुकून बख्शा। वो पुरसुकून दिल के साथ मुसल्ले पर फजर की नमाज के लिए खड़ी हुई। घर की खामोश फिजा ने उस इबादत को और भी ज़ाती और गहरा बना दिया। जब वो रुकू सजदे में गई तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म, दिल और रूह एक ही रिदम में ढल गए हों। वो अब वही कर रही थी जिस पर यकीन रखती थी, मुकम्मल हम आहंगी का एहसास, एक ऐसा तवाज़ुन जो दुनिया की दौड़ धूप में कहीं खो गया है। नमाज के बाद उसने कुरान खोला। आज उसकी नज़र उस आयत पर ठहर गई, बेशक अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों को सुकून मिलता है। उसने अपने दिल के ख़यालात लिखने के लिए जर्नल खोला। वो लिख रही थी कि जब वो अपने तमाम फ़िक्री बोझ अल्लाह के सुपुर्द कर देती है तो उसकी बेचैनी जैसे धीरे धीरे घुल जाती है। ज़िक्र यानी अल्लाह को याद करना उसके दिल में रोशनी भर देता है। उसने कहीं पढ़ा था कि ज़िक्र इंसान के सोचने के अंदाज को बदल देता है, फ़िक्र को यकीन में और बेचैनी को सुकून में बदल देता है। जब दिल अल्लाह से जुड़ जाए तो हर खौफ, हर वसवसा मिटने लगता है। सूरज तुलू होने से पहले आयशा ने अपना योगा मैट बिछाया। सुबह की ठंडी हवा में एक खामोश सुकून था। वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेचेस करते हुए मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि जिस्म और रूह दोनों जाग रहे हैं। वो जानती थी कि रूह के साथ जिस्म का भी हक़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस उसे याद थी, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक़ है। वो सोचती थी कि जब जिस्म तंदुरुस्त और दिल मुतमईन हो तो इबादत का लुत्फ़ और बढ़ जाता है। हर गहरी सांस के साथ वो दिल ही दिल में ज़िक्र करती, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये अल्फाज उसके दिल के तारों को छू कर उसे मजबूत कर रहे थे। उसे लग रहा था जैसे हर सांस एक दुआ बन गई हो। ये लम्हे उसके लिए दुनियावी नहीं बल्कि रूहानी ग़िज़ा थे। किचन में जाते हुए उसके चेहरे पर नरमी थी। उसने एक हल्का मगर ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता तैयार किया, ओट्स, खजूर, शहद और जूस। खाने के दौरान उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत याद आई कि खाने में हमेशा एतदाल रखो। पेट का 1/3 खाने के लिए, 1/3 पानी के लिए और 1/3 हवा के लिए। उसने जल्दी जल्दी खाने के बजाय हर निवाला शुक्र के साथ और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को याद करते हुए खाया। खाने के बाद वो दुआ के अंदाज में सर झुका कर बोली, ए अल्लाह, आज का दिन मेरे लिए आसान बना दे, मेरे कामों में बरकत दे और मेरे दिल को अपनी याद में ज़िंदा रख। फिर उसने अपने दिन की सिमत तय की। कोई भारी फहरिस्त नहीं थी, बस 3 नियतें। रोज़मर्रा के कामों में अल्लाह की याद को शामिल रखना, यानी उसका ज़िक्र करते रहना। गुस्से के लम्हों में खामोशी और नरमी इख्तियार करना। हर अमल में नियत को खालिस रखना। जब सूरज ने अपनी पहली किरणों से आसमान को रंगा, आयशा के दिल में एक नया यकीन जागा। वो खिड़की की तरफ गई, आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, तू मेरे दिन का मालिक है, मेरी नियतों को खैर से भर दे ताकि मेरा हर लम्हा तेरे ज़िक्र में गुजरे। उस लम्हे उसे महसूस हुआ कि मकसद वाली सुबह का मतलब ज़्यादा काम नहीं बल्कि ज़्यादा शऊर के साथ जीना है। अपनी नीयत, रूह और अमल को अल्लाह की रज़ा के साथ हम आहंग कर लेना ताकि हर काम इबादत बन जाए और ज़िंदगी बरकत, सुकून और मोहब्बत से महक उठे।